नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत इस समय पूरी तरह राज्यसभा चुनाव की बिसात पर टिकी हुई है और सबसे ज्यादा बेचैनी विपक्षी खेमे में दिखाई दे रही है। 5 सीटों पर चुनाव ने मुकाबले को दिलचस्प ही नहीं बल्कि बेहद पेचीदा बना दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और सहयोगियों को एकजुट रखने की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन के अंदर ही तालमेल की परीक्षा शुरू हो गई है। 5वीं सीट को लेकर जो गणित बन रहा है उसने विपक्ष की रणनीति को उलझा दिया। राज्यसभा की 5वीं सीट अब सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं रही, ये बिहार की राजनीति में ताकत, रणनीति और गठबंधन की मजबूती की असली परीक्षा बन चुकी है। विपक्ष के सामने चुनौती दोहरी है, एक तरफ अपने विधायकों को एकजुट रखना और दूसरी तरफ सहयोगियों को साधना। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। राज्यसभा चुनाव से पहले तेजस्वी का बड़ा दाव, विधायकों की बुलाई अहम बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुप्पी से बढ़ी आरजेडी की टेंशन, महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल। नीतीश के राज्यसभा जाने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 10 मार्च को पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। माना जा रहा है कि प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात और संभावित सियासी फेरबदल को लेकर इस बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ऐसे समय में ये बैठक बुलाई गई है कि राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ जहां एनडीए में बड़ा फेरबदल होता दिख रहा है, वहां भी मीटिंग्स का दौर जारी है। वहीं इस बीच तेजस्वी का मीटिंग बुलाना ये बताता है कि वो अभी अब एक्टिवनेस दिखाने की कोशिश में उतर आए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए तेजस्वी मंथन करने की कोशिश तो कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाना चाह रहे हैं। हालांकि पेच अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5वीं सीट पर घमासान देखने को मिल रहा है। 4 सीटें तो पहले ही एनडीए के खाते में हैं। आरजेडी को ये सीट जीतने के लिए, 5वीं सीट जीतने के लिए एआईएमआईएम और बीएसपी की मदद चाहिए होगी। क्या तेजस्वी उन्हें मना पाएंगे? क्या कोई बड़ा खेल होने से बच पाएगा? क्योंकि अगर तेजस्वी उन विधायकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब नहीं हुए तो उन पर बड़ी गाज गिर सकती है। क्योंकि अगर बीजेपी ने कोई बड़ा खेल कर दिया और 5वीं सीट भी उनके खाते में चले गई तो तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लग सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल में अभी गहमा गहमी साफ तौर पर देखने को मिल रही। इसी कारण प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इसी कारण अभी आरजेडी में पेच फंसा हुआ है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी 5वीं सीट पर बाजी मार पाएंगे? क्या वो अपने सहयोगियों को साधने में कामयाब हो पाएंगे? क्या उनकी पार्टी के सभी विधायक एकजुट रहेंगे, जिसके चलते राज्यसभा सीट के लिए उनके काफी ताकत लगानी पड़ रही? 5वीं सीट पर सभी की नजरें बनी हुई है कि कौन इस सीट पर बाजी मारेगा। क्या तेजस्वी खेल कर पाएंगे या किसी बड़े झटके का सामना करना पड़ेगा? और यह मीटिंग भी इसी तर्ज पर देखी जा रही है ताकि आगे की रणनीति पर जोर दिया जा सके। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये बैठक विधायकों को एकजुट रखने के लिए की जा रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर ध्यान नहीं दिया था, उसने पार्टी को अंधेरे में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कयास तो अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसीलिए राज्यसभा चुनाव से पहले तेजस्वी एक्टिव हो रहे हैं ताकि इस बार भी वही गलती ना कर बैठे। लेकिन क्या उनका ये फॉर्मूला काम आ पाएगा? क्या वो पार्टी को गर्त में जाने से बचा पाएंगे? क्या 5वीं सीट हासिल करने में कोई भूमिका निभा पाएंगे? कई सवाल अभी तेजस्वी की रणनीति पर उठ रहे हैं और वो सवालों के कटघरे में खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक का कितना असर बिहार की सियासत और राज्यसभा चुनाव पर पड़ता है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। चुनाव दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि 5 सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में एक सीट पर मुकाबला तय माना जा रहा है और इसको लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति तेज हो गई है। महागठबंधन भी अपने एक उम्मीदवार की जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटा है, परंतु महागठबंधन की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस इस मुद्दे पर फिलहाल मौन है। कांग्रेस की ये चुप्पी राजद के साथ राजनीति को जानने समझने वालों के लिए भी, ना समझने वालों के लिए भी पहेली बन चुकी है।
कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी। इस मसले पर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अब तक इस पर खुलकर नहीं आया है सामने। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बिहार प्रभारी तक ने सार्वजनिक तौर पर कोई साफ टिप्पणी करने से परहेज किया। ये स्थिति उस वक्त है जब विधानसभा के मौजूदा संख्या बल में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि दावेदारी पेश कर सके। बावजूद वो ना तो अब तक राजद के समर्थन में सामने आई है, ना ही विरोध में। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस की ये चुप्पी उसकी रणनीतिक विवशता का परिणाम है। एक और वो महागठबंधन की एकता तो बनाए रखना चाहती है, परंतु समर्थन में खुलकर सामने आने से बच रही है। इसकी वजह है कांग्रेस के अंदर एक का ना होना। पार्टी का एक धड़ा राजद के साथ गठबंधन को लेकर पहले से असहज माना जाता रहा है। चुनाव के बाद हमें देखने को भी मिला, जबकि दूसरा धड़ा गठबंधन की राजनीति को मजबूरी और आवश्यकता दोनों मानता है। और इसी आंतरिक मतभेद के कारण कांग्रेस फिलहाल साफ रुख से बच रही है, किसी भी चीज में सामने आने से बच रही है। फिलहाल कांग्रेस की रणनीति वेट एंड वॉच की है। राज्यसभा चुनाव के समीकरण ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि गठबंधन की राजनीति में संख्या बल ही सबसे बड़ा है। जिस तरह से अभी कांग्रेस ने चुप्पी साधी है, उसने ये साफ कर दिया कि एक तरफ आरजेडी एकजुट होने की कोशिश कर रही है, वहीं गठबंधन को संभालना भी चुनौती है। कांग्रेस के ये तेवर कुछ रास नहीं आ रहे। उनकी चुप्पी गठबंधन की एकजुटता पर कई सवाल खड़े कर रही, क्योंकि कुछ टाइम पहले कांग्रेस के एक धड़े की तरफ से बयान सामने आ रहे थे कि वो गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, आगे चलकर गठबंधन से किनारे करेंगे। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को तेजस्वी कैसे संभाल पाएंगे? क्या गठबंधन में एकजुटता बनी रहेगी? कई मोर्चों पर अभी भी विपक्ष की बत्ती गुल दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगली खबर की। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने के फैसले पर बिहार कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। राधेश्याम ने कहा कि होली की अंगड़ाई टूटने से पहले ही बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कांग्रेस के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने साफ कहा कि हम पहले से पता था कि ऐसा होगा, हमारी भविष्यवाणी पर मोहर लग गई। नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि अब अगला नंबर एन चंद्रबाबू नायडू का होने वाला है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम ने कहा कि जब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला, उस समय कांग्रेस ने बता दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो वो वोट चोरी के आधार पर बनेगी। इसीलिए 14 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आए वो हमारे लिए कोई भी आश्चर्यजनक नहीं थे। आज जो नीतीश कुमार के साथ हुआ है वो हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। राधेश्याम ने कहा, कांग्रेस सामने से लड़ाई लड़ती है, बीजेपी दोस्ती करके हराती है और पीछे से छुरा भोंकती है। इसी बीच बीजेपी और जेडीयू का अननेचुरल गठबंधन रहा है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि नीतीश कुमार जैसा नेता अपने विधायकों की बात भी नहीं सुन रहा? चुनाव के परिणाम आने के बाद भी विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने देखा है कि जेडीयू की मीटिंग में किस तरह नीतीश कुमार के लिए सिटिंग अरेंजमेंट की गई, ये भी बहुत कुछ दर्शाता है। इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि केवल अब उन्हें स्टूल ही दिया जाना बाकी। राधेश्याम ने कहा कि जो नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं की बातें सुनते थे, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वो अब उनके आंसुओं को भी नहीं देख रहे हैं, आंसुओं से भी बात मानने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुखिया हैं और उनके स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर भाजपा ने वही करते हुए नीतीश कुमार को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस काफी सवाल उठा रही है, लेकिन हमेशा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सबसे पहले सवाल कांग्रेस ने उठाया, आरजेडी ने उठाया। देखिए, अब कांग्रेस हो या राजद, इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर रहा है इस मुद्दे को, जबकि जेडीयू और नीतीश कुमार खुद कई बार क्लियर कर चुके हैं कि ये नीतीश कुमार का खुद का फैसला था और अपनी मर्जी से ही उन्होंने राज्यसभा जाने के बारे में सोचा है। ऐसे में कांग्रेस जिस मुद्दे को गढ़ने की कोशिश कर रही है, वो चाहे निशांत की एंट्री की बात हो या फिर नीतीश के राज्यसभा जाने की, कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि अपनी इस रणनीति में वो कितनी कामयाब हो पाती है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय पूरी तरह राज्यसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। 5वीं सीट ने सियासी पारा बढ़ा दिया और सबसे ज्यादा दबाव विपक्षी खेमे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी रणनीति को मजबूत करने और सहयोगियों को साधने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ गठबंधन के अंदर की खामोशी और मतभेद उनकी मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव एक सीट का नहीं बल्कि सियासी ताकत और गठबंधन की मजबूती की परीक्षा बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आरजेडी अपने समीकरण साध कर 5वीं सीट पर बाजी मार पाएगी या फिर ये मुकाबला विपक्ष के लिए किसी बड़े झटके में बदल जाएगा।
आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।